दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, पिताजी का ऑपरेशन हुआ और आज वो घर आ गए और काफ़ी दिनों से आपसे बातचीत नहीं हो पा रही थी, इसीलिए मैं सोचा कि चलो आज आपसे 10 मिनट बात करते हैं। दोस्तों, मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग बिजनेस में आ रहे हैं, बुक्स ले रहे हैं और बिजनेस की पूर्ण जानकारी हासिल करके और सही लोगों के साथ जुट रहे हैं। कितनी खुशी की बात है। नहीं तो सच पूछिए तो आज की तारीख में ऑनलाइन में जो कॉन्टैक्ट्स दिखाया जा रहा है और जब उस कॉन्टैक्ट्स पे लोग आंख बंद करके भरोसा करके पैसा भेज रहे हैं। आज ही एक भाई का फ़ोन आया कि सर मेरा 40,000 रुपया चला गया, मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। ये मामूली बात है, क्योंकि पता नहीं चलता है ना, ऑनलाइन में हम लोग नंबर निकाल लेते हैं नेट से, और कौन सही है कौन गलत है इसका पता करना काफ़ी मुश्किल है। बहुत लोग वीडियो कॉल करके भरोसा जताते हैं, फैक्ट्री दिखाते हैं, और सही पूछे तो ऐसे लोग जो विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं ना, वही विश्वासघात अक्सर करते हैं, क्योंकि वो आपको भरोसे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। और आज मेरी एक बातचीत हो रही थी, एक सज्जन एलईडी का कारोबार करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जबलपुर से। वे बोले कि सर मुझे किसी प्रकार की पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं होती है, उनके बहुत सारे कस्टमर हैं, तो जो सच्चे लोग होते हैं ना, उनके पास ग्राहकों का अंबार लगा होता है। सच पूछिए तो मैंने जिन जिन लोगों के साथ कारोबार किया है ना, वे वैसे लोग हैं जिनके पास ग्राहक की कमी नहीं है। और इसका सबसे बड़ा फल तब मिलता है ना जब मार्केट में मंदी होती है और उनके कारखाने में तीनों शिफ्ट काम चल रहा है ऑर्डर पूरा करने में, क्योंकि उनके ग्राहक की संख्या बहुत अधिक होती है। अच्छे लोगों के साथ अच्छे लोग जुड़ते चले जाते हैं। दोस्तों, मैंने मिक्सर ग्राइंडर का काम किया था और एक मॉडल में नहीं, मैंने 5 मॉडल में इसका निर्माण किया था। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, मैंने कुछ वीडियो डाली थी, लेकिन कई लोगों ने मेरे व्हाट्सएप में कॉल किया जब मैं हॉस्पिटल में रह रहा था कि सर मिक्सर ग्राइंडर पे कुछ बोलिए। वैसे तो मैं इसके ऊपर में बुक देने जा ही रहा हूँ, बहुत जल्द आ जाएगा, क्योंकि फराटा पे बुक हार्डली 4-5 दिन में आ जाएगा। फराटा फ़ैन का बुक, और उसके बाद जस्ट मिक्सर ग्राइंडर, वो भी मैंने लगभग पूरा कर लिया है। दरअसल हॉस्पिटल में रहते वक्त मेरा ज़्यादातर समय बुक लिखने में जाता था, क्योंकि वहाँ कोई काम तो होता नहीं था, बस टाइम पास। और उस टाइम पास का मैं सदुपयोग किया बुक को लिखने में, और मैंने दोनों बुक को लगभग पूरा कर लिया है। लेकिन पहले मैं रिलीज़ कर दूंगा फराटा फ़ैन का बुक। देखिए, मिक्सर ग्राइंडर का काम करने के लिए आपको सिर्फ 3 लोगों की आवश्यकता है। एक जो इसका कैबिनेट बनाते हैं, और सही पूछिए ये कि जो कैबिनेट के मैन्युफैक्चरर हैं ना, इनका फैक्ट्री दिल्ली के बवाना में है, और इतना वैरायटी में इनका कैबिनेट, मैं बुक में तस्वीर डालूंगा कैबिनेट की आपको दिखाने के लिए। इतना वैरायटी में ये कैबिनेट बनाते हैं कि उसका हिसाब लगाना मुश्किल। मैंने बहुत मुश्किल से चुना था 5 मॉडल को। सच पूछे तो मन तो कर रहा था 50 कैबिनेट में काम करूं, लेकिन पैसा बहुत इन्वेस्ट होता है। एक आइटम के पीछे सही पूछे तो अच्छा खासा पैसा लगता है। फिर भी मैंने हिम्मत करके 5 मॉडल में मिक्सर ग्राइंडर को बनाया था, साथ में जूसर भी। 2 तो मेरा 3 जार का मॉडल था, और तीसरा जो मेरा था 2 जार का था, और चौथा मेरा सिर्फ जूसर था, और 5वां JMG जूसर मिक्सर ग्राइंडर, यानी 5 मॉडल में मैंने कवर किया था। जार के जो मैन्युफैक्चरर हैं ना, वो भी दिल्ली के हैं, और सही पूछे तो इनकी जार की क्वालिटी इतना बढ़िया कि जल्दी, मतलब मेरे यहाँ तो कंप्लेन नाम मात्र का, एकदम मिनिमम, और प्योर स्टेनलेस स्टील में जार। और ये जो जार के नीचे का जो बेस होता है ना, ये बिल्कुल एल्युमिनियम में बनाते थे, पाउडर कोटिंग किया होता था,
एल्युमिनियम के जार में। इसके बाद जो सबसे मेन आइटम है, इसे सही पूछिए, एक स्क्रू भी अगर घट जाए तो वो मेन ही आइटम कहलाता है, लेकिन फिर भी जो मोटर के मैन्युफैक्चरर है ना, उनका तो एक्सपीरियंस इतना अच्छा और उनका मोटर में कोई शिकायत नाम की चीज़ नहीं। और सबसे बड़ी खासियत कि वे धोखेबाजी नहीं, जैसे मोटर में बहुत धोखेबाज लोग हैं, दिखाएंगे कॉपर सप्लाई कर देंगे, एल्युमिनियम कॉइल वाइंडिंग। इनका मैंने जब भी मंगाया एक भी गड़बड़ पीस नहीं, और काफ़ी मैंने टेक्निकली काफ़ी रिच हैं और अनुभवी हैं। हम समझते हैं उम्र उनका भी 50-55 से कम नहीं होगा। तो बस ये 3 लोगों की आपको आवश्यकता है जूसर मिक्सर ग्राइंडर बनाने के लिए। इसमें जनरली 1 ईयर 2 ईयर की लोग वारंटी देते हैं। और देखिए ये कंप्लीटली सर्विस ओरिएंटेड चीज़ है, और सर्विस की जब बात होती है ना, तो सही पूछिए तो मैं आपको एक अनुभव आज शेयर करना चाहता हूँ सर्विस के मुतल्लिक। एक ज़माना था जब मैं EPBX मशीन बनाता था, मुझे याद आ रहा है, और 1-2 लाइन की नहीं 30 लाइन की EPBX मशीन। मतलब उसमें फैसिलिटी था कि उसमें 2 टेलीफोन का लाइन आप एंट्री कर दीजिए और उससे आप 30 एक्सटेंशन, और वो बिल्कुल मैनुअल एक्सटेंशन मशीन था, और काफ़ी कम रेट में। मैंने जब उसको लॉन्च किया था ना, तो प्लाईवुड का कैबिनेट था, और सही पूछी तो उस ज़माना में 4 लाइन का EPBX मशीन आपको लगभग 6,000 रुपया का आता था। और मैंने 30 लाइन का EPBX मशीन जानते हैं कितने में लॉन्च किया? मात्र 3,000 रुपया में। नतीजा क्या हुआ कि जितने भी छोटे मोटे होटल वाले हैं ना, जिनको 20-30 कमरा था, और बहुत छोटे लोग जो ऑफिस वगैरह में एक्सटेंशन की ज़रूरत होती थी, बस मैंने पेपर में विज्ञापन एकदम ठोक के छापा, 30 लाइन का एक्सटेंशन मशीन मात्र 3,000 रुपया में, रेट के साथ। मतलब देखिए डंके की चोट पे। और नतीजा क्या हुआ, मतलब पूरे बिहार से उसकी ऑर्डर आने लगे। और जब मैन्युफैक्चरिंग इतना उसमें टफ था, मतलब उसका सबसे मेजर पार्ट जो था ना, देखिए मैं बताता हूँ, उसमें 30 लाइन आप पकड़ लीजिए, हर एक लाइन में कम से कम 4 स्विच होता था। एक तो उसका ऑन ऑफ स्विच होता था, दूसरा घंटी का स्विच होता था, और 2 और एक्सटेंशन स्विच, मतलब 4 स्विच टोटल। उस एक्सटेंशन मशीन में 120 स्विचेस होते थे। अब सोचिए एक स्विच में अगर 2 ही तार पकड़ लीजिए तो 120 स्विच में 240 वायरिंग हो गया। लेकिन वहाँ पे मैंने थोड़ा सा ट्रेड सीक्रेट रखा था, और मेरे मशीन का कोई कॉपी नहीं कर सका। उस ट्रेड सीक्रेट क्या था वो भी मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे एक नहीं, मैंने 2 ट्रेड सीक्रेट रख दिया था। पहला, टोटल वायरिंग मैंने एक कलर के वायर से किया था। उसके पीछे बस मंशा यही थी कि कोई भी व्यक्ति इसको बनाने की कोशिश ना करे, क्योंकि वो बनाने की जगह जो उसका मास्टर सर्किट था ना, वो डैमेज कर देता। और मास्टर सर्किट भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, और सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन वहाँ पे जो था कि उसमें कोई PCB नाम की चीज़ ही नहीं थी। मतलब जो रिले होता था, रिले के ऊपर में फेविक्विक से IC लगाया, 16 पिन का एक IC था, और उसके ऊपर दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट करते करते, है ना, उसको ऐसा एक छोटा सा पत्थर नुमा बना दिया सर्किट, और उसमें से 8 तार निकला हुआ था, वो भी एक रंग का। मतलब कोई भी व्यक्ति चाह के भी उसकी रिपेयरिंग नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि मेरा पर्पस ही था कि सर्विस के नाम पे लोग इसमें पैसा किसी से न लूटें, और 1 ईयर की मैं सर्विस वारंटी देता था। और वारंटी पीरियड में मैं करता क्या था, जो चीज़ मैं वहाँ से लॉन्च किया, 5 मिनट में सर्विस। देखिए सही पूछी तो उसको रिपेयरिंग करना मेरे हाथ का भी चीज़ नहीं था, क्योंकि सारा वायर तो एक रंग का था। तो मैं क्या करता था, रिपेयरिंग करने का एक ही तरीका था, पूरे तार को काट के फेंक दीजिए और नए से वायरिंग कर दीजिए। ये आपका ट्रेड सीक्रेट हो गया। बहुत लोग पेटेंट कराते हैं। अब भाई पेटेंट कराने का तो पैसा नहीं था,
क्योंकि वो 1.5 लाख रुपया सुनते थे पेटेंट में लगता है, कौन कराएगा। तो हमने इस कदर अपने सामान को खुद ही पेटेंट कर दिया। इसको कहते हैं ना बुद्धि से। मैंने वहीं पे स्लोगन दे दिया था, हम नई राह दिखाते हैं। काम ऐसा कीजिए कि कोई भी आदमी नकल करने की हिम्मत ना करे। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है कि रेट ऐसा रखिए कॉम्पिटिटिव। अब देखिए मैं आपको उसकी बात बताता हूँ। एक एक सामान जो उसके अंदर इस्तेमाल होता था ना, चाहे वो स्विच हो, पुश स्विच हो, या जो एक कंपनी थी BKE, अभी याद आया, उसका टॉगल स्विच था, वो लाइन चेंज करने के काम आता था। उसके बाद टर्मिनल होते थे उसमें, मतलब एक एक सामान, इवन की वायर तक मैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से परचेज करता था। मैं बहुत जल्दी मैन्युफैक्चरर को खोजता था और उसका बस एक ही तरीका है, मैं दिल्ली जाता था, 1 सप्ताह होटल में रहता था और इंडस्ट्रियल एरिया घूमना चालू करता था। अब मान लीजिए कि दिल्ली में नागलोई में कोई इंडस्ट्रियल एस्टेट है, पीड़ागढ़ी में है, या विश्वास नगर, सहादरा, ये सब इंडस्ट्रियल एस्टेट है। अब आप इसमें सुबह से शाम तक पैदल जब घूमिएगा ना, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई कारखाना कुछ ना कुछ तो जरूर बना रहा होगा, और डायरी में नोट करते जाइए। मतलब इस तरह से मैंने टोटल मैन्युफैक्चरर को ढूंढ निकाला था। और जब मैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से जुड़ गया, जनरली पहला दूसरा लॉट तो मैंने वहाँ पे लाजपत राय मार्केट है, काफ़ी फेमस है, इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट है, तो वहीं से सामान लिया था। और वहाँ से सामान लेना और मैन्युफैक्चरर से लेना, दोनों में विश्वास नहीं कीजिएगा 50% का डिफरेंस आ गया। और सही पूछिए तो एक एक छोटा छोटे पार्ट का जो मैन्युफैक्चरर है ना, उनके पास मार्जिन नाम की चीज़ उतनी होती नहीं है। सारा मार्जिन जो होता है वो मिडिल मैन के हाथ में रहता है। मतलब वो चलेंगे स्कूटर से या मिडिल मैन चलेगा ऑडी से। मैं ऑडी की बात कर रहा हूँ, दिल्ली के लिए मामूली चीज़ है। क्योंकि देखिए बैठे बैठाए मार्जिन जो होता है वो मिडिल मैन के पास चला आता है। जब मैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से रॉ मटेरियल लेना चालू किया तो मेरा जो लैंडिंग कॉस्ट होता था ना, उसको बस, मेरा तो अपना फंडा था, सब कुछ जोड़ो, रेंट जोड़ो, इलेक्ट्रिसिटी जोड़ो, स्टाफ का जो भी खर्चा गिर रहा है वो जोड़ो, और उसके ऊपर अपना मार्जिन 10% लगा दो। बस इतना कम रेट आता था ना कि कोई बनाने की हिम्मत नहीं करता था। अब कोई भी अगर मान लीजिए उसकी कॉपी करने की हिम्मत करेगा तो क्या करेगा। मान लीजिए पटना में कोई बांकड़गंज से जाके सामान लेगा तो खैर 6,000 रुपया में बनेगा, और अगर वो दिल्ली के लाजपत राय मार्केट से चला जाएगा लेने तो क्या होगा, 5,000 में बनेगा, और मैं यहाँ पे 3,000 में देता था। तो कंपटीशन ऐसे ही खत्म हो गया। और दूसरा स्टेप मैंने वहाँ क्या लगा दिया कि गलती से भी कोई अगर हिम्मत कर भी जाए मेरे लेवल तक आने का, तो मैंने सारे पीछे के वायरिंग का कलर एक कर दिया। ये लेवल 2 था, मतलब लेवल 2 को पार करना बड़ा मुश्किल था। अब आइए लेवल 3 की बात करते हैं। जो मास्टर सर्किट उसका था उसमें से मैंने PCB को आउट कर दिया। अब जब PCB ही नहीं है तो आप उसकी कॉपी कैसे कीजिएगा। वो लेवल 3 को क्रॉस करना अच्छे से अच्छे आजकल के जो गेमर लोग हैं ना उनके लिए भी असंभव। 3 ही लेवल, 3 लेवल में जो 3rd लेवल है ना, अच्छे अच्छे गेमर वहां पे पानी मांगेंगे, आए हमसे कंपटीशन करने। बस लेवल 1 रेट कम से कम, और लेवल 2 मेरा क्या था, मैंने पीछे से सारे वायर को एक कलर कर दिया। खोजना मुश्किल, मकड़ा का जाल था वो। बट ढक्कन खोलते लोग डर से जल्दी से ढक्कन लगा देता था भाई, देख के घबरा जाता था, और चुपचाप से बनाने के लिए मेरे पास चला आता था। बस गारंटी पीरियड में तो मैं फ्री में 5 मिनट में सर्विस सेट दूसरा रेडी रखता था। आइए, मैं चेक किया, 5 मिनट्स के अंदर चेंज कर दिया। पब्लिक भी खुश, गए दूसरा ले आए। और आफ्टर गारंटी पीरियड में मात्र 500 रुपया चार्ज करता था। मतलब 500 रुपया में भी फिर वही 5 मिनट की सर्विस। 500 दीजिए और अपना खराब एक्सटेंशन मशीन दीजिए, और बना बनाया रेडी चलता हुआ मशीन लेके जाइए। और उसमें भी एक चीज़ थी,
जिस कंडीशन का आपका मशीन होता था ना, जो उसकी बाहर की कंडीशन होती थी, मेरे पास 10-15 सर्विस सेट ऐसे ही पड़ा रहता था, हर तरह के कंडीशन का, उससे मिलता जुलता कंडीशन का लोग को दे देता था। तो किसी को इफ और बट होती नहीं थी। भाई जैसा आप लाए हैं, जिस तरह के कंडीशन का लाए, उससे थोड़ा बेटर ही लेके जा रहे हैं, और 5 मिनट में सर्विस। तो सर्विस ऐसा कि सर्विस सेंटर की जरूरत ही ना पड़े। आइए अब इसको थोड़ा आज के रूप में बात करते। मान लीजिए आप मिक्सर ग्राइंडर बना रहे हैं, आप 10, 20, 50, 100 दुकान में कारोबार कर रहे हैं। ब्रांडेड कंपनी का तो सर्विस सेंटर है, आपका कहाँ से होगा? सर्विस सेंटर नहीं होगा। तो आपको ये जो सर्विस सेट वाला कॉन्सेप्ट था ना मेरा, उठाइए वहां से और उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर दीजिए। अब पूछिए कि सर मेरे पास तो सर्विस सेट आएगा कहाँ से? तो भाई शुरू में तो थोड़ा सा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा कुछ कैबिनेट में, कुछ नया कैबिनेट लग सकता है, लेकिन जब आप 1-2 साल काम कीजिएगा ना, आपके पास भी हर शकल का कैबिनेट इकट्ठा होते चला जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है। जो दुकानदार भाई आपका माल बेच रहे हैं, जो महीने का 10, 20, 50 मिक्सर बेच रहे हैं, उनको 2-4 पीस सर्विस सेट दे दीजिए, कम से कम 2 भी दे दीजिए। बस विद इन वारंटी पीरियड कस्टमर आए, देन एंड देयर रिप्लेस इट। क्या जरूरत है? देखिए कस्टमर को जो दुख दिया ना, वो सोचता है लोग कि हम कस्टमर को दुख दे रहे हैं, कस्टमर को परेशान कर रहे हैं। असल में वो खुद को परेशान कर रहे हैं, खुद को दुख दे रहे हैं। क्योंकि वैसा कस्टमर, देखिए अब आज का वो जमाना नहीं है कि घर में मसाला पीसने के लिए वो पत्थर का लोढ़ी सिलौटी जो आता था ना, वो अब आज के शहर में लोग इस्तेमाल करें। आज समय बदल गया है, बस 2 मिनट में मसाला लोग पीस लेते हैं मिक्सी से। अब उनका अगर मिक्सी खराब हो गया तो क्या सोचते हैं अगले टाइम का खाना बेचारे कैसे बनाएंगे, महिलाएं कैसे खाना बनाएंगी? तो उनको अगर वो खराब मिक्सी लेके गए और देन एंड देयर उनको चलता हुआ दूसरा सेट मिल गया, वारंटी पीरियड में तो कोई पैसा नहीं लगा, और आफ्टर वारंटी अगर 10-20% टोटल कॉस्ट का लग भी गया, क्या जाता है? देन एंड देयर 5 मिनट्स में उनको चलता हुआ सामान मिल गया। इसी कॉन्सेप्ट को मैंने अप्लाई किया था सीलिंग फैन पे, और मैं वहाँ पे कॉइल को अदला बदली का झंझट नहीं रखता था, बस सर्विस सेट पूरी मोटर बदल देता था दम विद इन 5 मिनट्स। और मेरे मोटर पे स्टिकर लगा हुआ था कि 5 मिनट में मोटर बदल दिया जाएगा, और वो चीज़ मैं हर एक डीलर को बोलता था कि अगर कंप्लेन आ जाए तो 5 मिनट में बदल दीजिए। काम ऐसा कि कस्टमर भी खुश और आप भी खुश। दोस्तों बिजनेस में आइए, बिजनेस से बढ़िया कुछ नहीं है। आज भी 2 लोगों का व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि सर आपके फैक्ट्री में मुझे काम मिलेगा। भाई साहब काम क्यों मांगते हैं? 10-15 हज़ार रुपया का इंतजाम कीजिए और पूंजी बनाने के लिए कुछ नहीं कीजिए। मैं बताता हूँ, वो जो एलईडी का जो डीओबी है ना, वो आपका पूंजी बना देगा, क्योंकि उसमें गारंटी वारंटी होती नहीं है, लेकिन उसकी बिक्री बहुत ज़्यादा होती है। वो आपका पूंजी बनाने का काम करेगा, और पूंजी बनाइए और बिजनेस में आइए। और जिस दिन 50,000 रुपया का पूंजी आपके पास हो गया ना, तो मैंने हर एक आइटम पे जो किताब लिखा है, जैसे एपी फैन हो गया, फराटा फैन हो गया, कूलर हो गया, या डोमेस्टिक आरओ हो गया, ये सारा छोटा छोटा प्रोजेक्ट्स है। 50,000 में बढ़िया से आप इस काम को कर सकते हैं। मतलब 100 पीस माल तो बिल्कुल तैयार हो जाएगा, मान के चलिए, कुछ पैसा भी बच जाएगा, और फिर आपका पैसा आगे बढ़ेगा। मैं एक बात आपको हमेशा बताना चाहूँगा कि कभी भी किसी भी बिजनेस में एकदम स्थिर मत हो जाइए कि एक काम को पकड़ लिए तो पूरा जिंदगी गुजार दिए, वो चीज़ नहीं। आगे बढ़ने की सोचिए। एक बिजनेस जैसे पटरी पे आ जाए, दूसरे बिजनेस को स्टार्ट कर दीजिए, तीसरे बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। पैसे का डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अगर आपके पास 2 लाख रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो एक बिजनेस में मत डालिए। किसी भी कारण से अगर वो एक बिजनेस लड़खड़ाएगा ना, तो आपका काम एकदम ठप हो जाएगा। लेकिन अगर उसी पैसे को
आप 3-4 बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो एक लड़खड़ाएगा तो क्या हुआ, दूसरा है, तीसरा है, आपका काम नहीं बंद होगा, आपकी आमदनी नहीं बंद होगी। इसी कारण से मैं एक नहीं अनेक बिजनेस में विश्वास रखता हूँ। उसी तरह से जिस तरह से शेयर मार्केट में लोग अपने पैसे को अनेकों कंपनियों में छितरा के इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो खाली शेयर में नहीं करते हैं, कुछ गोल्ड में भी करते हैं, कुछ एफडी में भी करते हैं, कुछ कैश इन हैंड भी रखते हैं, कुछ शेयर मार्केट में भी रखते हैं। और शेयर मार्केट में भी ब्लू चिप कंपनी में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, ये सब का भी मैं कभी कभी बात करूंगा और आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बताऊंगा। चलिए आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बहुत लोगों ने मुझसे बोला था कि सर 10 मिनट के ड्यूरेशन को बढ़ा के 20 मिनट कर दीजिए। मैंने उन्हीं की बातों को मद्देनज़र रखते हुए इस वीडियो को कोशिश किया है 20-21 मिनट तक ले के जाऊँ, और जितनी बात करूँगा ना वो बिजनेस की बात करूँगा। आइए बुक्स लीजिए, और मेरे बुक्स की खासियत है, ये जो बुक्स है ना आपको डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से जोड़ता है, रॉ मटेरियल के मैन्युफैक्चरर से, क्योंकि मैं मिडिल मैन से कारोबार करने में खुद भी यकीन नहीं करता हूँ, क्योंकि सारा मार्जिन जो है ना, जितना मार्जिन मिडिल मैन के हाथ में आता है ना उतना मैन्युफैक्चरर कमाता है, रॉ मटेरियल बनाने वाला, और ना फिनिश प्रोडक्ट बनाने वाला। सबसे ज़्यादा मार्जिन दोनों मिलकर जितना कमाते होंगे उतना एक अकेले मिडिल मैन कमाता है, ये मैंने देखा है। इसीलिए मैं ऑलवेज आपको बोलता हूं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से जुड़िए, और मैंने बुक्स में उन्हीं लोगों का नंबर शेयर किया है जो जेन्युइन है। आज के डेट में जब से ये वायरस आया है ना, ये जेन्युइन वर्ड का वैल्यू बहुत बढ़ गया है, क्योंकि धोखेबाजों का बार लग गया है। बताइए कैसा कैसा वीडियो देखने में आ रहा है, कार्टून में लोग गत्ता भर के बेच दे रहा है, कुछ लोग तो पैसा ले रहा है, सामान नहीं दे रहा है। चलिए हटाइए, ये इसकी फहरिस्त बहुत लंबी है, क्योंकि लोग वीडियो देख रहे हैं और फंस रहे हैं और अपना पैसा खो दे रहे हैं। चलिए आज की बात को यहीं ख़त्म करते हैं। कल तो नहीं, लेकिन कोशिश करूंगा आपसे 2-1 दिन के अंतराल पे बात करूं। थोड़ा सा फादर को देखना है, उनकी सेवा में टाइम जा रहा है। तो फिर मिलेंगे बहुत जल्द आपसे। तब तक के लिए सेफ रहें, मास्क भी लगाएं और सोशल डिस्टेंस का पालन करें, क्योंकि वायरस अभी गया नहीं है। फिर मिलेंगे, तब तक अपने दोस्त संजीव वर्मा को विदा कीजिए। नमस्कार।